तैयार रहिए, स्टार्ट। रेलवे ट्रैक और वन क्षेत्रों के बीच से गुजरते सड़क मार्गों पर वन्य जीवों की हादसों में मौत की घटनाएं बरसों से बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या के समाधान को लेकर सुस्ती दिखाने पर गुजरात हाई कोर्ट सख्त हुआ है। उसने इसी साल जनवरी में रेल पटरियों पर 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 शेरों की मौत की जांच में ढिलाई पर वन विभाग व रेल मंत्रालय को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 3 एशियाई शेरों की अप्राकृतिक मौत को लेकर स्व प्रेरित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित महकमों के अधिकारी निवारक उपाय करने में विफल रहे। पैरा हाईकोर्ट ने दोनों मंत्रालयों के सचिवों को इसी वर्ष 9 से 21 जनवरी के बीच हुई 3 दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने और अधिकारियों व जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ट्रैक पर वन्य जीवों के जान गंवाने की कोई यह अकेली घटना नहीं है। वन्य जीवों को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक दोनों और मजबूत बाड़ बनाने और वन्य जीवों के मूवमेंट वाले मार्ग पर रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने का सुझाव करीब 1 दशक पहले दिया गया था। हालांकि बाड़ लगाने का विचार इसलिए फलीभूत नहीं हो सका क्योंकि इससे वन्य जीवों के शिकार का खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले माह भी रेलवे को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसकी उदासीनता के कारण रेल पटरियों पर वन्य जीवों की मौत की घटनाएं थम नहीं रही। सेंचुरी क्षेत्र से गुजरते समय ट्रेनों की स्पीड कम रखने के स्थायी निर्देश हैं, लेकिन इसकी भी अवहेलना होती दिखती है। बात रेल पटरियों की ही नहीं, वन्य जीव अभयारण्यों के बीच से निकलते सड़क मार्गों पर भी हादसों में वन्य जीवों की मौतों की खबरें गाहे बगाहे आती ही रहती है। चिंता की बात यह भी है कि निगरानी की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में रेल व सड़क पर हादसों में घायल होने वाले वन्य जीवों को समय पर समुचित उपचार तक नहीं मिल पाता। विकास की अंधी दौड़ में पहले से ही वन क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। सरकारों ने अलग अलग वन्य जीवों के लिए कॉरिडोर भी बनाए हैं, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से काफ़ी कम है। पैरा वन्य जीव किसी के वोटर नहीं है, इसलिए राजनीतिक दलों व सरकारों को उनकी परवाह भला क्यों होने लगी। ये तो अदालतें ही हैं जो समय समय पर सरकारों को सावचेत करती रहती हैं। वन्य जीवों को ऐसे हादसों से बचाने के लिए सतत प्रयासों की ज़रूरत है। अभयारण्य विकसित करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इनमें वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही भी तय करनी होगी। स्टॉप।